वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक है वह है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण। आज हम लोग इसे विस्तार से समझेंगे कि आखिर डिमोनेटाइजेशन से आपका है कि देश में फायदे होते हैं या घाटे होते हैं। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, भारत में डिमोनेटाइजेशन जो आपका है विमुद्रीकरण पहली बार कब लगा था, किसके नेतृत्व में लगा था। तो आइए हम सभी इन पर आपका है कि चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है डिमोनेटाइजेशन का जो आपका है, इन चीजों को यहाँ पर पहले देख लेंगे। विमुद्रीकरण क्या है? कहता है जब काला धन बढ़ जाता है। काला धन तो आप लोग जानते ही होंगे। काला धन किसे कहते हैं? जिसका सरकारी लेखांकन न हो, अर्थात किसी भी राशि पर आप कहें कि सरकार को आपका है कि टैक्स अगर आपका है कि कोई व्यक्ति उस पे चुरा लेता है तो समझिए कि वह आपका काला धन कहलाता है। तो कहता है कि जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ब्लैक मनी मार्केट में जब आपका बढ़ जाए, आपका की वृद्धि हो जाएगी, तो देखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था इसमें आपका है कि नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप सरकार को टैक्स दे रहे होते हैं तभी है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ये भी आप लोग जानते होंगे कि देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ जो आपका है इनकम टैक्स को ही कहा जाता है। तो अगर आप आए दिन इनकम टैक्स की ही चोरी कर लेते हैं तो समझिए देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति जो आपका है वह क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कहता है कि जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को जारी कर देती है। इसका मतलब ये चीज आपको हो रहा है कि जब ब्लैक मनी मार्केट में आपका है कि जब बढ़ जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति जो आपका है वह नाजुक हो जाती है। सरकार अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो पुरानी मुद्राएं हैं, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो देश में चल रही पुरानी मुद्रा होती है उन पुरानी मुद्राओं को क्या करती है, नष्ट कर देती है और नई मुद्रा को क्या कर देती है, जारी कर देती है। इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी जो आपका है ज्यादा मात्रा में हो, वह व्यक्ति जो आपका है नए मुद्राओं को आपका है कि ले नहीं पाता है। क्योंकि जब नए मुद्राओं को जब आपका है कि वह लेना चाहेगा तो फिर देखा जाएगा कि उसके पास इतना करेंसी जो आपका है, मुद्राएं जो आपका है वह कैसे आई। सरकार उसका फिर ब्यौरा खोने लगेगा कि आप इतने सारे नोटों को जो आपका है वह नए नोट के रूप में आप लेना चाह रहे हैं, तो आखिर जो आपके पास पहले से जमा जो आपका है राशि थे वो आया कहां से। तो फिर वैसे स्थिति में क्या होते हैं कि आपको सरकार को जवाबदेही देना पड़ता है। जवाबदेही देने का मतलब ये चीज है कि जो ब्लैक मनी आपके पास है उसका तो आप जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप टैक्स बचाने के लिए आप क्या किए हैं कि मनी को पहले से जमा कर लिए हैं। अब आपका क्या है कि जितना भी आपको ब्लैक मनी पहले से आपका है तो आप उसको लेने के लिए आपका है कि नई मुद्राओं को क्या करेगा, साहस आप नहीं कर सकते हैं। यही चीज आपका है। तो देखा जाता है कि भारत में 8 नवंबर 2016 को दिन मंगलवार था। भारत में 8 नवंबर 2016 को दिन मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपका है कि भारत में डिमोनेटाइजेशन लाया गया था, जिसमें देखा गया था कि 500 के जो नोट हैं और 1000 नोट जो आपका है, ये दोनों नोटों को क्या कर दिया गया था, पुरानी मुद्राओं को बंद कर दिया गया था और फिर से नई मुद्रा को, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2000 का नोट जो आपका है वह लागू किया गया। इससे क्या हुआ कि नई मुद्राओं को जिसके पास ज्यादा ब्लैक मनी था वह लेने की साहस आपका है कि वह नहीं जुटा पाया। क्योंकि अगर वह लेने के लिए आते तो फिर आपका उस पर जांच बढ़ जाती, कहाँ से पैसा आया, इतना पैसा कहाँ से आया, सरकार को टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये चीज आपका होता है। संबंधित सवालों में आपका एक पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा है, कहता है सर्वप्रथम भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत में सबसे पहले
विमुद्रीकरण जो है वह भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आपका है। उस समय आपका है कि 1978 ईस्वी में आपका है कि मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। मुद्रा का विमुद्रीकरण सर्वप्रथम 1978 ईस्वी में। उस समय जो नोट जो आपका बंद हुई थी वह 1000 और 5000 के नोट जो आपका है वह क्या हुआ था, बंद हुआ था। तो ये आपका है विमुद्रीकरण, ये आपका है विमुद्रीकरण। चलिए, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियरेंस हो गया होगा। धन्यवाद।